हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है। तो देखिए, एन इन्फिनेटिव फ्रेज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो इन्फिनेटिव फ्रेज होती है वो शब्दों का एक ग्रुप होती है, एक समूह होती है। दैट स्टार्ट्स विद एन इन्फिनेटिव, जो समूह एक इन्फिनेटिव से शुरू होता है, फॉलोड बाई नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन। और उस इन्फिनेटिव के बाद या तो कोई नाउन होता है, या एक नाउन फ्रेज होती है, या कोई प्रोनाउन होता है, या फिर इनके अलावा और क्या हो सकता है, एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इन्फिनेटिव के बाद पहले तो क्या याद रखना है कि इन्फिनेटिव के बाद कोई नाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकती है, या प्रोनाउन हो सकता है। और क्या हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकती है और एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है। और इनके अलावा अगर ये नहीं तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी इन्फिनेटिव के बाद हो सकती है। मतलब जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो किससे बनती है, वो बनती है एक इन्फिनेटिव से। ठीक है, एक आपको क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव मिलेगा। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव फ्रेज शुरू होगी और उसके बाद आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है, या तो क्या मिल सकता है, नाउन और नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज, या आपको प्रोनाउन मिल सकता है। ठीक है, या तो इनमें से एक मिलेगा, या आपको एडवर्ब मिल सकती है, या एडवर्ब फ्रेज मिल सकती है, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अगर ये नहीं तो आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी मिल सकती है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इनसे नाउन फ्रेज, इनसे जो है ना इन्फिनेटिव फ्रेज बनती है। ठीक है, एक इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के बाद इनमें से कोई एक आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा ये सब कुछ, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव फ्रेज अगर आप बनाएंगे तो इन्फिनेटिव फ्रेज एक इन्फिनेटिव से शुरू होगी, और इन्फिनेटिव के बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन या एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज में से कुछ ना कुछ मिलेगा। आइए बात करते हैं कि जो इन्फिनेटिव फ्रेज इन्फिनेटिव से शुरू होती है वो इन्फिनेटिव क्या होता है। देखिए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी सेंटेंस में वर्ब का काम ना करके नाउन का काम कर रही हो, एडजेक्टिव का काम कर रही हो, ठीक है, या एडवर्ब का काम कर रही हो, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव कहलाती है। ठीक है, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब हम इसको इन्फिनेटिव के रूप में यूज करते हैं तो हम अक्सर इससे पहले टू रखते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये इन्फिनेटिव होती है। और ये इन्फिनेटिव तब होती है जैसा कि मैंने बताया कि ये किसी सेंटेंस में नाउन का काम करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, या एडवर्ब का काम करेगी। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनमें हम ये देख भी लेंगे। वैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा। अब इसमें देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो टू गो है ना, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद अगर हम व्हाट क्वेश्चन पुट करें और जो व्हाट का आंसर निकले वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी रोट ए लेटर, ठीक है, सी रोट ए लेटर, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ये व्हाट का रिप्लाई है। सी रोट, उसने लिखा क्या, तो क्या लिखा, ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से देखिए, ये टू गो है ना, ये भी व्हाट का रिप्लाई है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, व्हाट, क्या चाहता हूँ, टू गो। तो इस तरह से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब किसी सेंटेंस में नाउन का काम करे, अब देखिए यहाँ पे नाउन है, क्यों है नाउन, क्योंकि ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं सेंटेंस में, नाउन ही होते हैं। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन भी हो सकता है सेंटेंस में, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसका मतलब नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करे तो वहाँ पर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो वहाँ पे इन्फिनेटिव कहलाती है, और उसको हम टू के साथ लिखते हैं। ठीक है, वैसे हम इन्फिनेटिव को बिना टू के भी लिखते हैं, तो उस सिचुएशन में हम बेर इन्फिनेटिव कहते हैं इसको। ठीक है, वैसे मैं इन्फिनेटिव के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, पहले आप उसको देख सकते हैं और इन्फिनेटिव के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव फ्रेज के बारे में। तो इन्फिनेटिव फ्रेज की शुरुआत किससे होती है, इन्फिनेटिव से होती है। और इन्फिनेटिव के बाद याद रखना कि या तो कोई नाउन मिलेगा, या नाउन फ्रेज मिलेगी, या प्रोनाउन मिलेगा, या एडवर्ब फ्रेज मिलेगी, या प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगी। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस चीज़ को पूरी तरह से समझेंगे। तो इसके लिए पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं। देखिए, कमल केम टू मी टू कंसल्ट मी। तो यहाँ पर देखिए, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है।
अब इस इन्फिनेटिव फ्रेज में देखिए ये तो इन्फिनेटिव हो गया, टू कंसल्ट, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ना, ये टू कंसल्ट, तो टू इन्फिनेटिव हो गया। अब इन्फिनेटिव के बाद देखिए ये इसके बाद प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो ये सारी मिल गई ना, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई मदर आस्क्ड मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ये सारी इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई। ये शुरू किससे हो रही है, इन्फिनेटिव से। ठीक है, और इन्फिनेटिव के बाद देखिए ये एक एडवर्ब पार्टिकल है और ये एडवर्ब है, और ये इसके बाद देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है। कुल मिला के ये एक एडवर्ब फ्रेज है सारी, ये एडवर्ब पार्टिकल है और ये एडवर्ब फ्रेज है। तो आप इसको चाहे कैसे भी कह सकते हैं कि देखिए ये टू गेट क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, इसके बाद ये एडवर्ब पार्टिकल हो गया, ये एडवर्ब हो गई, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। और अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग लिखेंगे तो इसका मतलब ये टोटल मिला के क्या हो जाएगी, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी। ठीक है, मैंने फ्रेजेस के बारे में डिटेल से आपको पहले ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, तो आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब फ्रेज क्यों हुई और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों हुई। ठीक है, और अर्ली एडवर्ब कैसे है, ये सब कुछ आप जानते होंगे क्योंकि इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए आई बोट सम स्नैक्स टू ईट ड्यूरिंग द जर्नी, तो यहाँ पर देखिए ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये इन्फिनेटिव से शुरू हो रही है। ठीक है, इन्फिनेटिव के बाद यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज हमेशा इन्फिनेटिव से शुरू होगी और इन्फिनेटिव के बाद जो है ना, इन्फिनेटिव के बाद कोई नाउन मिलेगा आपको, या प्रोनाउन मिलेगा, या नाउन फ्रेज मिलेगी। ठीक है, या एडवर्ब फ्रेज मिलेगी, या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगी। अभी यहाँ पे हमने जो भी इन्फिनेटिव फ्रेज देखी है, देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज के बाद क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कमल केम टू मी टू कंसल्ट माई फादर। ठीक, कमल मेरे पास आया मेरे फादर से कंसल्ट करने के लिए, तो टू कंसल्ट माई फादर, टू माई फादर क्या हो गया, ये एक जो है नाउन फ्रेज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो इन्फिनेटिव फ्रेज होती है वो इन्फिनेटिव से शुरू होती है, और इन्फिनेटिव के बाद कोई नाउन आ सकता है, कोई नाउन फ्रेज आ सकता है, कोई प्रोनाउन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये इन्फिनेटिव के बाद देखिए ये एडवर्ब फ्रेज है और एक एडवर्ब पार्टिकल है, तो ये यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इन्फिनेटिव के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव फ्रेज की शुरुआत बेशक से इन्फिनेटिव से हो, लेकिन इन्फिनेटिव के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और वो क्या मिलेगा, वो या तो नाउन मिलेगा, या नाउन फ्रेज मिलेगी, या प्रोनाउन मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, एडवर्ब फ्रेज मिलेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगी। अब हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव फ्रेज होती है उनको हम सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस तरह से हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इन्फिनेटिव फ्रेज होती है ना उसको हम सेंटेंस में एज ए नाउन यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, और एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। मतलब सेंटेंस में जो काम नाउन करता है वही काम इन्फिनेटिव फ्रेज से हम करवा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डिसाइडेड टू हेल्प द ओल्ड मैन, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, और ये देखिए ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब ये इन्फिनेटिव फ्रेज है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है, तो वर्ब के बाद व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो है नहीं है, तो क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर ये जो टू हेल्प द ओल्ड मैन, ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये क्या काम कर रही है, ये नाउन का काम कर रही है, क्योंकि ये सेंटेंस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, व्हाट, क्या डिसाइड किया, तो व्हाट का रिप्लाई है, टू हेल्प द ओल्ड मैन। नेक्स्ट सेंटेंस है माई एम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर, तो यहाँ पर देखिए माई एम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। फिर से यहाँ पर ये व्हाट का रिप्लाई है। ठीक है, माई एम इज़, मेरा एम है, व्हाट, क्या है मेरा एम, टू बिकम ए डॉक्टर, तो व्हाट के रिप्लाई सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, तो नाउन है तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन का काम कर रही है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है लेकिन ये नाउन का काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, टू विन द मैच वाज आवर ओनली गोल, यहाँ पर देखिए टू विन द मैच इन्फिनेटिव फ्रेज है, और यहाँ पर ये वॉज वर्ब का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रही है, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज नाउन का काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, टू रिड्यूस वेट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अब यहाँ पर देखिए ये रिक्वायर्स का सब्जेक्ट है, टू रिड्यूस वेट ये इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि रिक्वायर वर्ब का सब्जेक्ट है। अब रिक्वायर वर्ब का सब्जेक्ट है तो क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन नहीं होते हैं, तो प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। तो इस तरह से जो इन्फिनेटिव फ्रेजेस है ना उनसे हम नाउन का काम ले सकते हैं, मतलब वो नाउन का काम कर सकती है इन्फिनेटिव फ्रेज किसी भी सेंटेंस में। अब नाउन क्या काम करते हैं, नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो इसी प्रकार से हम इन्फिनेटिव फ्रेजेस को भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव फ्रेजेस वर्क एज एडजेक्टिव, मतलब इन्फिनेटिव फ्रेजेस एडजेक्टिव का काम कैसे करती हैं। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के बारे में अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला जो शब्द होता है ना वो एडजेक्टिव होता है। तो इसी प्रकार से जब इन्फिनेटिव फ्रेज किसी एडजेक्टिव की तरह काम करेंगी, किसी एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगी किसी सेंटेंस में, तो ये भी किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करती मिलेंगी।
ठीक है ना, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती मिलेंगी। तो एग्जांपल देखिए, आई हैड नो बुक टू रीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो यहाँ पर टू रीड ड्यूरिंग द जर्नी एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो हमें किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है, बुक के बारे में। और बुक क्या है, नाउन। तो क्योंकि नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है तो ये क्या काम कर रही है यहाँ पे, एडजेक्टिव का। नेक्स्ट देखिए, देर इज़ नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ पे टू गेट सक्सेस इन लाइफ क्या है, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, काम क्या कर रही है, इस शॉर्टकट को मॉडिफाई कर रही है। शॉर्टकट क्या है, नाउन। तो यहाँ पर क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रही है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है ये फ्रेज, ठीक है ना, इन्फिनेटिव फ्रेज है लेकिन ये किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पर ये क्या काम कर रही है, एडजेक्टिव का। नेक्स्ट देखिए, माई डिसीजन टू ज्वाइन द आर्मी शॉक्ड माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए टू ज्वाइन द आर्मी, यहाँ पर ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज है, मॉडिफाई कर रही है डिसीजन वर्ड को। अब डिसीजन क्या है, नाउन। तो यहाँ पर भी क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रही है तो यहाँ पर ये काम क्या कर रही है, एडजेक्टिव का। नेक्स्ट देखिए, और ड्रीम टू विन द मैच एंडेड इन स्मोक। तो यहाँ पर टू विन द मैच ये क्या है, टू विन द मैच, यहाँ पर एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। अब इन्फिनेटिव फ्रेज तो है लेकिन काम क्या कर रही है, ड्रीम वर्ड को मॉडिफाई कर रही है। ड्रीम क्या है, नाउन। तो यहाँ पर भी क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रही है यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव फ्रेजेस को एडजेक्टिव की तरह भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती मिलेंगी किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव फ्रेजेस, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही हैं। तो इस तरह से हम इन्फिनेटिव फ्रेजेस का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं किसी सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करवाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन्फिनेटिव फ्रेजेस वर्क एज एडवर्ब। भाई इन्फिनेटिव फ्रेजेस जो है ना एडवर्ब की तरह भी काम करती है। अब एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब के टाइप कितने होते हैं, ये सब कुछ डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के एडवर्ब्स, उनके फंक्शन, ठीक है ना, उनका सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने डाल रखा है, तो आप वो देख सकते हैं वो वीडियोस और एडवर्ब के बारे में जान सकते हैं। तो इन्फिनेटिव फ्रेज एडवर्ब की तरह कैसे काम करेगी, अगर ये जानना है तो आपको एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब अगर किसी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द जो व्हेन, वाई, वेयर और हाउ, ठीक है, अगर इनका कोई रिप्लाई है तो वो एडवर्ब होता है। तो जाहिर सी बात है अगर इन्फिनेटिव फ्रेज भी अगर किसी सेंटेंस में व्हेन, वाई, वेयर, हाउ का रिप्लाई होगी तो वो एडवर्ब का काम कर रही होगी वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, माई फ्रेंड केम टू मी टू कंसल्ट मी। मेरा फ्रेंड मेरे पास आया टू कंसल्ट मी, किस लिए आया, मुझसे कंसल्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज है लेकिन ये वाई का रिप्लाई है। वाई का रिप्लाई ये कैसे, देखिए, माई फ्रेंड केम टू मी, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, क्यों आया, टू कंसल्ट मी, तो वाई का रिप्लाई हो गया। तो यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है ना, एडवर्ब फ्रेज मतलब एडवर्ब का काम करिए ये इन्फिनेटिव फ्रेज यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, वी वर रेडी टू गो देयर। यहाँ पर ये टू गो देयर यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज है, काम क्या कर रही है, इस रेडी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब भी तो होता है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, ही वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए टू गेट गुड मार्क्स ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, काम क्या कर रही है, ये वाई का रिप्लाई है, ठीक है, ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, वाई का रिप्लाई है। ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है, क्यों करता है, तो रिप्लाई मिला हमें टू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर क्योंकि ये रीज़न बता रही है, ये वाई का रिप्लाई है, इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो एडवर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, ये है इन्फिनेटिव फ्रेज, काम एडवर्ब का कर रही है। नेक्स्ट देखिए, कमल लेफ्ट हिज ऑफिस अर्ली टू पिक अप हिज सन फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर देखिए कमल ने जो है ना, कमल अपने ऑफिस से जल्दी से रवाना हो गया, क्यों रवाना हो गया, टू पिक अप हिज सन फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर देखिए टू पिक अप हिज सन स्कूल ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है और ये भी वाई का रिप्लाई है। तो यहाँ पर ये वाई का रिप्लाई है तो ये क्या हुआ, ये एडवर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे है इन्फिनेटिव फ्रेज, काम एडवर्ब का कर रही है। तो इस तरह से जो इन्फिनेटिव फ्रेजेस होती हैं उनको हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई इन्फिनेटिव फ्रेज किसी सेंटेंस में कोई वर्ब या वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रही हो तो वहाँ पर वो नाउन की तरह काम कर रही होगी। अगर कोई इन्फिनेटिव फ्रेज किसी सेंटेंस में किसी नाउन को मॉडिफाई कर रही हो, किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही हो तो वहाँ पर वो क्या होगी, वहाँ पर वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रही होगी। अगर किसी सेंटेंस में कोई इन्फिनेटिव फ्रेज व्हेन, वाई, वेयर, हाउ इसका रिप्लाई होगी, ठीक है ना, या कोई एडजेक्टिव के बाद लिखी गई होगी तो वहाँ पर वो क्या होगी, वो एडवर्ब की तरह काम कर रही होगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन्फिनेटिव फ्रेजेस क्या होती हैं, उनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।